Good morning, students. Today's discuss about your subject computer practical work for database related to MS Access. आज हम लोग MS Access का प्रैक्टिकल वर्क के बारे में स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकल वर्क जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS Access में हम किस प्रकार से डाटाबेस क्रिएट करते हैं और डाटाबेस क्रिएट के बाद हम किस टाइप से टेबल क्रिएशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 या पॉइंट नंबर 1, हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर। एक बार आपको फिर हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि कंप्यूटर्स पे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है। तो हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑन पावर बटन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पावर बटन का स्विच ऑन करते हैं, जहाँ पर हमारा CPU वाले की जो पावर कॉर्ड होती है वो लगी होती है। और नेक्स्ट आपका आता है स्टार्ट द UPS, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो आपका है वो क्या है, स्टार्ट द UPS। उसके बाद हम लोग UPS को स्टार्ट करते हैं और UPS स्टार्ट करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है आपका देन पुश द CPU बटन, क्योंकि CPU में भी एक बटन होता है जिसको हम प्रेस करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रोसेस मशीन है जो CPU इज़ द प्रोसेसिंग मशीन, सो इंटरकनेक्ट द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। आफ्टर दैट स्टेप 4, आफ्टर दैट डिस्प्ले Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द स्क्रीन। जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगी, Windows 10 हो, Windows 7 हो, 11 हो, ठीक है, जो भी आपका रिसेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होगी वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, यानी मीन्स उसका डेस्कटॉप डिस्प्ले हो रहा। और फर्स्ट जो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या होती है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर स्टार्ट बटन आपका होगा, जहाँ से सारे फंक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ठीक, आपको ये डेस्कटॉप गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सेकेंड आपका है हाउ टू स्टार्ट MS Access। अब हम प्रोसेस आता है कि हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, डेस्कटॉप स्क्रीन आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू स्टार्ट MS Access। MS Access को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे स्टार्ट बटन पर, स्टार्ट बटन। आफ्टर दैट स्टेप सेकेंड, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स, select all programs and choose MS Office option, यानी all programs में MS Office option होगा। और then click on MS Access option। उसके बाद MS Access option को जैसे हम क्लिक करेंगे, after that appear Windows MS Access Windows on the screen। स्क्रीन पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो जाएगी MS Access की। और भी इसके अलावा प्रोसेस होता है, इसके अलावा और भी प्रोसेस होते हैं जिसमें आपका जो जैसे कि डेस्कटॉप पर कभी कभी एक आइकन आपका डेस्कटॉप पर होता है MS Access का। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसके थ्रू जब जाएंगे डेस्कटॉप पे तो शॉर्टकट मेथड होता है। और शॉर्टकट मेथड का यूज़ कैसे करते हैं, डबल क्लिक ऑन द आइकन। डबल क्लिक ऑन द आइकन पे करेंगे आप गो टू द हो जाएंगे। लेकिन डेस्कटॉप पर मोस्टली वो यदि हम सारे सॉफ्टवेयर्स को अगर डेस्कटॉप पर डालेंगे तो सारी स्क्रीनें वो फिल हो जाती है।
इसलिए कुछ जो कंपल्सरीज होते हैं उन्हीं को हम लोग वहाँ पर डाल करके शॉर्टकट यूज़ करते हैं, इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है क्रिएटिंग ए न्यू डाटाबेस यूजिंग ब्लैंक डाटाबेस। MS एक्सिस स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि MS एक्सिस डाटाबेस प्रोग्रामिंग है, तो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाएंगे, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। सभी जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं, न्यू पर जाते हैं। ठीक है, न्यू ऑप्शन पर जाएंगे फाइल मेनू पर, और फाइल मेनू पर क्लिक करके न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक तो ये ऑप्शन होता है। सेकेंड ऑप्शन क्या आपका दे रखा है, क्लिक न्यू बटन। यानी न्यू बटन्स को कहाँ से करेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार से हम लोग उसको क्लिक करेंगे। अदरवाइज एक और ऑप्शन होता है, थर्ड ऑप्शन क्या होता है, प्रेस CTRL+N। CTRL यानी कंट्रोल की के साथ अल्फ़ाबेट की जो एंड की होती है उसको एक साथ प्रेस करने पर वही ऑप्शन होगा जो आपका ऊपर दिए गए दोनों स्टेप से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यानी ये तो सारे कॉमन स्टेप से सेकेंड स्टेप क्या है, चूज़ ब्लैंक डाटाबेस फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी आपका ब्लैंक डाटाबेस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आता है टास्क 1 होगा, आफ्टर दैट सेलेक्ट डाटाबेस लेआउट फ्रॉम अप्लाई डाटाबेस लेआउट इन द डाटाबेस टास्क 1 से, वहाँ से डाटाबेस को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डाटाबेस को हम लोग सेव कर दिया जाता है। सेव क्योंकि डाटाबेस का कवरिंग फाइल होती है। जैसे हम लोग कोई फाइल बनाते हैं, एक फाइल ऊपर कवर लगाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना नेम डालते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, और बाकी कोई भी टैक्स वगैरह कंटेंट्स कुछ नहीं लिखा जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, उसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसमें फाइल नेम सेव करेंगे, फाइल का नेम दे देंगे, बस सेव हो जाएगा। और आपका जो आपका टाइटल बार पर जहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ रहा था यानी DBF फाइल आ रही थी, वहाँ पर आपका नाम लिख करके आ जाएगा। डाटाबेस क्रिएट हो गया। जैसे ही डाटाबेस क्रिएट होता है वैसे ही स्क्रीन आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, MS डाटाबेस की स्क्रीन चेंज हो जाएगी, MS डाटाबेस की स्क्रीन चेंज हो जाएगी। और जैसे उसको हम चेंज करते हैं वो उसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर जाने के बाद जब इसका हम यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, अब वहाँ पर आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड में टास्क बार में दो होते हैं, टेक्स्ट साइड एक होता है और एक विंडो साइड्स में इधर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डाटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। और डाटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपके कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डाटाबेस। वो डाटाबेस ऑब्जेक्ट का डिफ़ॉल्ट होता है टेबल, वो हाईलाइट हो रहा होगा। ठीक, लेफ्ट साइड में हाईलाइट हो रहा होता है और राइट साइड में क्या होते हैं, उसके मेथड्स यूज होते हैं। ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स यूज फॉर क्रिएटिंग ए टेबल। फर्स्ट होता है आपका क्रिएटिंग ए टेबल बाय यूजिंग टेबल विजार्ड। एक आपका होगा क्रिएट ए टेबल बाय डाटा सीट एंट्री व्यू। और थर्ड होता है क्रिएट ए टेबल थ्रू द डिज़ाइन व्यू के थ्रू। तो फर्स्ट में हम लोग स्टेप जो आ रहा है क्रिएटिंग ए टेबल बाय यूजिंग टेबल विजार्ड, कैसे यूज़ करते हैं इसको देखिए आप लोग। क्रिएटिंग ए टेबल बाय यूजिंग टेबल विजार्ड, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डाटाबेस। आपका न्यू ब्लैंक डाटाबेस आप लोग क्रिएट कर चुके हैं, वही ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यदि आपने नहीं बनाया तो आपको जब भी बनाना उसको पहले हम लोग ब्लैंक डाटाबेस यूज़ करते हैं, वो बता चुके आपको। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन द डाटाबेस विंडो क्लिक टैब अंडर ऑब्जेक्ट। वही चीज़ है भी, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी अंडर ऑब्जेक्ट हो ना, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर आप क्लिक करेंगे। टेबल आपका है, डिज़ायर टैब तो वही है, हाईलाइटेड है। देन क्लिक ए न्यू ऑप्शन, और उसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा, आपका टेबल जो होगी आफ्टर द डिस्प्ले न्यू टेबल डिज़ाइन बॉक्स एक स्क्रीन आ जाएगा। ठीक, और उसको हम क्योंकि किससे कर रहे हैं, विजार्ड के थ्रू। एंड डबल क्लिक ऑन द टेबल विजार्ड, डबल क्लिक ऑन द टेबल विजार्ड इन न्यू टेबल डिज़ाइन जो डायलॉग बॉक्स उस पर वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। देन फॉलो द डायरेक्शन इन द टेबल विजार्ड। टेबल विजार्ड में कुछ
डायरेक्शंस होंगे। अब डायरेक्शंस क्या होंगे, वहाँ पर आपको टेबल कंसल्ट करनी होती है कि किस टाइप की टेबल को क्रिएट करना है। ठीक है, आपको स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्टूडेंट टेबल पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट से रिलेटेड जो आपके पर्टिकुलर फील्ड्स होते हैं वो फील्ड्स आ जाएंगे। आप फील्ड्स को सेलेक्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसको ऐड करेंगे, एक ऐड पान होगा, वहाँ पर ऐड करने पर वो ट्रांसफ़र हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, जो भी आपको फील्ड सेलेक्ट करनी है वो फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगे और आपकी टेबल है वो बन करके तैयार हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप रिकॉर्ड फीड, उसी के अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड फीड करते जाइए। ठीक है, क्योंकि वो रेडीमेड फंक्शन होता है। रेडीमेड फंक्शन में क्या होता है, एक बिल्कुल डिसाइडेड कंटेंट्स होता है। ठीक है, आप मार्केट में कोई भी, मैंने भाई पहले भी आपको ये एग्जांपल दिया था, कोई भी परचेजेस करते हैं आप, रेडीमेड जो आपके क्लोथ्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक नंबरिंग होती है, उसी नंबर से आप जाएंगे। तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो नंबर जो आप मार्केट से लेके आए वो आपके बॉडीज़ को बिल्कुल सूट करे, यानी फिट हो जाए आपके, क्योंकि डिफरेंट होता है, वो नॉर्मली तैयार किया जाता है तो हमें उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्रिएट ए टेबल बाई एंटरिंग डाटा इन डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू के थ्रू ये टेबल एंट्री क्रिएट करनी होती है, जिसमें आपका आप देख रहे हैं क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डाटा वे, वही ऑप्शन, क्योंकि ये हमने आपको इसलिए स्टेप, ये दोनों स्टेप दिए गए हैं क्योंकि ये जब आप नई टेबल बनाने जा रहे हैं तो पहले आपको डाटाबेस ही बनाना पड़ता है और डाटाबेस करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें क्या करना है और उसी तरह से उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन वही ऑप्शंस, कुछ जो मल्टीपर्पज़ होते हैं, कुछ ऑप्शंस आपके वही होते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे तो सारे जो मेथड तीनों मेथड्स आप उसको क्लियर कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन में जाएंगे, आफ्टर दैट डिस्प्ले न्यू टेबल, न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगी और न्यू टेबल होने के बाद जो बॉक्स है, टेबल डायलॉग बॉक्स है, वो स्क्रीन पर होगा। डबल क्लिक ऑन द डाटा शीट व्यू बटन, डाटा शीट बटन होगा, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद न्यू टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। देन ब्लैंक डाटाबेस डिस्क विद द डिफ़ॉल्ट कॉलम नेम। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर अलग सिस्टम होगा। यहाँ जो डाटाबेस सेट है वो कॉलम वाइज होती है, कॉलम से फील्ड 1 फील्ड 2, यानी जैसे आप MS एक्सेल बनाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल कॉलम्स किसमें होते हैं, वर्टिकल में कॉलम बन के आ रहे होंगे, फील्ड 1 फील्ड 2 लिखा होगा। अब हमें क्या करना पड़ा, उसी पेज पर फील्ड 1 की जगह हम मान लो स्टूडेंट नेम लिखना चाहते हैं, फील्ड क्या बनाना चाहते हैं वो नेम लिख देंगे, यानी ये आपका सिंपल रूप से होता है। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा लगता है उसमें। फील्ड 2 में आपने फादर नेम लिख दिया, उसमें वो लिख दिया और उसके नीचे कॉलम बने हुए हैं लिख दिया, जैसे नॉर्मली लोग पेज पे बनाते हैं कि हमें टाइम टेबल बनाना है तो हमने ऊपर लिख दिया पीरियड, स्टूडेंट लिख दिया और आपका सब्जेक्ट टीचर्स नेम लिख दिया, उसके नीचे फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड फीड करते हैं एंट्री। वही चीज़ होती है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा हुआ देखिए, रीनेम ईच कॉलम। रीनेम ईच कॉलम, ईच कॉलम का मतलब वही जिसमें फील्ड 1 फील्ड 2 लगा वहाँ पर आप उसको चेंज कर दें, यू वांट टू, जिनको यूज़ करना चाहते हैं और उनको काइंड ऑफ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ एंटर ईच काइंड ऑफ डाटा इन इट्स ऑन कॉलम्स, और उसमें डाटा को कर देंगे। उसके बाद क्लिक ऑन सेव बटन, सेव बटन में जाके क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के आप आपकी फाइल है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, फाइल मेनू में जो भी वहाँ से सेव कर देते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, थर्ड जो मेथड बताया था मैंने, क्रिएट ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू। अब ये विजार्ड के थ्रू जो टेबल क्रिएशन था उसका ठीक अपोजिट है। वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोसेस की जो मेजरमेंट होती है, और डिज़ाइन व्यू की थ्रू यदि इट मीन्स इटसेल्फ हम लोग टेलर्स के से आप अपने क्लोथ्स को स्टिचिंग कराते हैं तो अपनी मेजरमेंट्स अपने हिसाब से उसको देते हैं, अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल। वही कंडीशंस यहाँ पर क्रिएटिंग ए टेबल इन डिज़ाइन व्यू में आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू ब्लैंक डाटाबेस, वही सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, टेबल से पहले हम लोग ब्लैंक डाटाबेस बनाते हैं, कवरिंग बनाएंगे फाइल, और उसके बाद डाटाबेस विंडोज़ में जाकर के अंडर टेबल ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देते हैं, दैन क्लिक न्यू ऑप्शंस,
आफ्टर दैट अपीयर ए न्यू टेबल स्टार्ट हो जाती है, और न्यू टेबल जैसे स्टार्ट हो जाती है फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें डायलॉग बॉक्स में जा कर के स्क्रीन करते हैं और डबल क्लिक किस पर करते हैं, डिज़ाइन व्यू ऑप्शन, वहाँ पर मेथड्स होता है, वहाँ डिज़ाइन व्यू पे डबल क्लिक करते हैं और जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं इन द टेबल नेम लिख करके आते हैं, वहाँ पर आपकी एक टेबल बन के आ जाती है जिसमें आपका टेबल नेम जो डायलॉग बॉक्स होता है वो डिफाइन ईच ऑफ द फील्ड्स दैट यू वांट टू इंक्लूड योर टेबल। ठीक है, इंक्लूड योर टेबल में आपका बन के आते हैं और जिसमें आपके कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि डिज़ाइन भी अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। स्टेप 1 जैसे आपका क्लिक द फील्ड नेम कॉलम एंड देन टाइप यूनिक नेम ऑफ फील्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फील्ड नेम्स होगा ऑप्शन, ठीक है, कॉलम्स बना होगा, देन टाइप द यूनिक नेम ऑफ फील्ड, हमें वहाँ पर क्या करना होगा, यूनिक नेम जो भी फील्ड्स का उसको लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट नेम, प्राइमरी की जो भी है उसको यूज़ करेंगे। सेकंड आपका आता है इन द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मैंने आपको बताया थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स आपका होता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के में आपका मेमो है और करेंसी है, नंबर्स है, डेट एंड टाइम है। तो वो डेटा टाइप कॉलम्स में जो हमने फील्ड लिखा है फील्ड के अकॉर्डिंग हमें डेटा टाइप्स को नोट करना होता है। इज दैट क्लियर? ठीक, सेलेक्ट एनी अदर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, जो भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो दूसरा, क्योंकि हमने मान लो वहाँ पर जो आपका फील्ड नेम, हमने फील्ड नेम में आपने क्या लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम डेटा टाइप से वो टेक्स्ट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डेट एंड टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन द डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन कॉलम भी होता है जिसमें आप इंटर रिलेटेड आपको देना पड़ता है, वो मेमोरी के लिए होता है। जब हमारे पास मोर देन टेबल्स होती है तो हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे स्टूडेंट लिखा तो डिस्क्रिप्शन लिख दिया हमने, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या स्टूडेंट्स ऑफ SC कैंडिडेट, या इस तरह से मैं उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर यू हैव एडिड ऑल द फील्ड से भी डिफाइन कर लेते हैं प्राइमरी की फील्ड बिफोर शेविंग योर टेबल। योर टेबल्स जब हम टेबल को सेव करने लगेंगे, क्योंकि तो हमारे जितने भी फील्ड्स हमने बना लिए उसके बाद हमें प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हमारी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, आईडी होती है, तो टॉप पर हम उसको बनाते हैं आईडी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की यदि आईडी हम ऑटो नंबर रख देते हैं, इट मीन्स क्या होता है, जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं तो हम विदाउट नंबरिंग हमें लिखनी पड़ती है। सेकंड नेक्स्ट कॉलम पे जैसे ही हम जाते हैं फील्ड पर, तो आपका जो नंबरिंग सिस्टम आईडी होता है उस पर सेकंड नंबर लिख के आ जाएगा। ठीक, ये क्रिएट होने के बाद आफ्टर दैट देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेनू से हम उसको फाइल को सेव कर देते हैं। और आफ्टर दैट टाइप ए यूनिक नेम ऑफ द टेबल, यूनिक नेम द टेबल, टेबल का नेम दे दिया, वहाँ टेबल 1 लिख के आ रहा है, हमने आप टेबल नेम, अभी हमने कवरिंग फाइल पे टेबल का नाम वो दिया था, डाटाबेस का नाम। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटाबेस के अंदर फाइल है। ठीक है, जैसे आप विद्यार्थी स्कूल के अंदर आप एंटर होते हैं तो स्कूल का फ्रंट गेट है वो एंट्री के लिए है, तो उसके बाद आप कहाँ से अपने क्लासरूम में एंटर करेंगे, तो क्लासरूम एज अ टेबल हो गया आपका। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टेबल क्रिएशन के जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स थे उसके बारे में डिस्कस किया। आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट फॉर द प्रैक्टिकल वर्क। लास्ट टाइम हम लोग आपको डिस्कस कर चुके हैं। आज आपका टॉपिक जो था वो आपका डाटाबेस क्रिएशन एंड टेबल क्रिएशंस से जो प्रैक्टिकल वर्क था उसमें डिस्कस किया हम लोगों ने। थैंक्स, हैव ए गुड डे।